आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल बाइट्स बाय निधि चैनल। एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत प्यार दिया हमारी चाणक्य नीति सीरीज़ को, जो कि कल ख़त्म हुई है। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू सीरीज विच इज़ कॉल्ड एज डी कोड योर डाइट। तो एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ दिनों से मैं अपना एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे मुझे काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे। जैसे मैंने सोचा वैसे आई थिंक बहुत से लोग सोचते होंगे कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या चीज़ें खानी चाहिए, हमें एक हेल्दी रूटीन के लिए क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, फिर कितनी शुगर इनटेक करनी चाहिए, कितना सॉल्ट इनटेक करना चाहिए और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस। क्या हमें जंक अवॉइड करना चाहिए? क्या हमें हेल्दी चीज़ों में कौन-सी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए? तो ऐसे बहुत से डाउट्स थे। तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम सब क्या करते हैं? या तो हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं, या हम गूगल का सहारा लेते हैं, या फिर हम किसी कोई हमारे जान-पहचान के लोग होते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में। और आपको पता ही है, आप जितना ज़्यादा कंसल्ट करते हैं उतने ज़्यादा सजेशंस आते हैं एंड देन वी गेट वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। देखो, आज की लाइफ में जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपना एक हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो करने का, वहाँ पे बहुत मैंडेटरी हो चुका है कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें कि हमारे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी डाइट हमारे लिए सूटेबल है, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं, कौन सी चीज़ें अनहेल्दी हैं, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल जाने चाहिए। सो आपको पता है कि इंटरनेट बहुत वास्ट है, तो हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, और वो सब मिलके इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आ पाता कि हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा क्या है। सो इस सब चीज़ों से निकलने के बाद आई थॉट, मैंने बहुत रिसर्च करी और फिर मुझे समझ आया कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है हमारे फूड के बारे में। हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि वो हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए ले आए हैं डिकोड योर डाइट सीरीज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉमन डाइट मिथ्स। तो कुछ डाइट मिथ्स हैं जो इंडिया में बहुत फेमस हैं, जो हम सब ने हमेशा से सुने होंगे। जैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला डाइट मिथ है कि ऑल द फैट्स आर बैड फॉर योर बॉडी। दिस इज़ अ टोटल मिथ। सम फैट्स लाइक एवोकाडो में जो फैट होता है या जो नट्स में फैट होता है, वो बहुत अच्छा होता है आपके ब्रेन सेल्स के लिए। तो सारे फैट्स बुरे नहीं होते आपके बॉडी के लिए। नाउ द सेकंड मिथ इज ऑल द कार्ब्स आर बैड फॉर द बॉडी, दे लीड टू वेट गेन। सो जहाँ तक वेट गेन की बात है, तो सारे कार्ब्स जो हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के लिए बुरे नहीं हैं, बिकॉज कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो आपके फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, वो सब आपकी बॉडी को फाइबर देते हैं, वो सब आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करते हैं। सो आपको हर एक चीज़ थोड़ी मॉडरेशन में लेनी पड़ेगी, देन इट इज़ हेल्दी। सो ऑल कार्ब्स आर नॉट बैड। थर्ड वेरी कॉमन myth is gluten free diets are more healthier than other diets. सो ग्लूटेन फ्री डाइट्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, जहाँ पे आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ग्लूटेन अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं हम व्हीट की रोटी नहीं खाते, हम खाते हैं नाचनी की रोटी, हम खाते हैं रागी की रोटी, हम खाते हैं ज्वार की रोटी, ऑल दैट। देखिए, एक मॉडरेशन में हर चीज़ अच्छी लगती है, तो हम अपना जो व्हीट है उसको डिफरेंट मिलेट्स से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। बट ग्लूटेन फ्री बिल्कुल हो जाना
उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है जिनको सिलिएक डिजीज़ होती है या फिर उनको ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी होती है, उनको ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आप उनमें से हो जिनको ग्लूटेन डाइजेस्ट हो रहा है, आप व्हीट को ईज़िली डाइजेस्ट कर पा रहे हो, सो व्हीट टेकन इन मॉडरेशन एंड फ्रीक्वेंटली being replaced week by week or month by month by various millets is a good option. So every diet is healthy until it is taken care कि आप कैसे ले रहे हो उसको. So this is all from my side about the decode your diet. And if you like the series, do like, share, comment, and subscribe. And also, you can comment for the topics you want to cover in the upcoming episodes or anything you want to suggest. We are always, welcoming your suggestions. I hope you like the series, and if you do so, do. Signing off. Until next time, stay healthy, stay motivated, and happy eating.